प्रिय शिक्षक साथियों एवं पेरेंट्स, आज हम कक्षा 4 की अंकुर अभ्यास पुस्तिका के गणित के सप्ताह 5 को दिवस 1 से लेकर 6 तक बच्चों को कैसे सॉल्व करवाना है ये देखेंगे। तो अध्याय 1 में आ जाते हैं हम। यहाँ पर अध्याय 1 में हमारे आसपास की आकृतियाँ। प्रश्न क्रमांक 1 बहुविकल्पी उत्तर वाला प्रश्न है। सही विकल्प चुनकर संबंधित घेरा काला कीजिए। तो दिए गए चित्र में रंग वाले भाग में बने कोनों की संख्या। तो रंग कौन कौन से भाग में बन सकता है ये हमें यहाँ पर कोनों की संख्या बतानी है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज, ये 2 3 ऐसे 3। यहाँ पर टोटल त्रिभुज कितने हैं? 5 त्रिभुज है। तो ऐसे 3 × 5 कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 3 × 5 करने पर 15 मिलेगा। तो यहाँ पर ऐसे 15 त्रिभुज हो जाएंगे। 3 पंजे 15। अब यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 एवं 3 में दिए गए चित्रों में बने कोणों की संख्या को रेखांकित कीजिए। तो यहाँ पर कोणों को दर्शाना है, तो हम ऐसे यहाँ पर इसको दर्शाएंगे, ऐसे यहाँ पर भी दर्शाएंगे। ये अधिक कोण है यहाँ पर बने हुए। आगे बढ़ते हैं। दिए गए चित्रों में रंग वाले भाग में बने कोणों को गिनकर कुल बने कोणों की संख्या लिखिए। तो यहाँ पर हमें रंग वाले भाग को देखना है। तो देखिए 1 2 3 कोण हुए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये कितने हुए? 18 कोण हुए। तो यहाँ पर 18 करवाएंगे हम। ऐसे इस वाले चित्र में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर त्रिभुज में 9 10 11 12 13 14 15 16 17। यहाँ पर 17 कोण बच्चों को लिखवाएंगे। आगे बढ़ते हैं। दिए गए चित्र में बने कोणों को रंगीन कीजिए। तो यहाँ पर जो कोण बने हैं इनको रंग से आपको करना है। यहाँ पर कर सकते हैं, एक कोण यहाँ, 2 कोण यहाँ, ये ऐसे आपको दर्शाना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 पर आ जाते हैं। ऐसी आकृति वर्ग बनवा सकते हैं हम बच्चों को जिसमें 4 कोण हैं। देखिए आप, ऐसे कोणों को भी दर्शाना है आपको। आगे बढ़ते हैं। परिवेश में उन आकृतियों के नाम लिखिए जिसमें आप कोण बनते हुए देखते हैं। तो कैंची में ऐसे बनता है ना कोण, ऐसे ही कुर्सी, ब्लैक बोर्ड के कोने और दीवार पर भी कोण बनता है। प्रश्न नंबर 9 पर आ जाते हैं। जोड़ का चिन्ह बनाइए और इसमें कितने कोण बनते दिख रहे हैं ये भी बताइए। तो जोड़ का चिन्ह आपको बच्चों को बनवाना है और इसमें 4 कोण बनते दिख रहे हैं। देखिए 1 2 3 और ये 4। ऐसे ही अगला 10वां प्रश्न देखते हैं। गुणा का क्रॉस चिन्ह बनवाना है, इसमें कितने कोण बनते दिख रहे हैं? तो यहाँ पर क्रॉस चिन्ह बनवाएंगे और इसमें 4 कोण बनते दिख रहे हैं, जैसे 1 2 3 4। ऐसा हम बच्चों को बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। दिवस 2 पर आ जाते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। यहाँ पर शब्द दिए हैं। अंग्रेजी अक्षर एच में कोण बने हैं। तो कोण कितने बने हैं? एच अगर ऐसा है तो यहाँ पर 1 2 3 4 कोण बनेंगे। तो यहाँ 4 लिख देंगे। फिर अधिक कोण समकोण की माप से अधिक होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये समकोण है, फिर ये अधिक कोण है और ये न्यून कोण है। तो समकोण से कौन बड़ा हुआ? अधिक कोण, और समकोण से छोटा कौन होगा? न्यून कोण। तो समकोण से छोटा कोण क्या कोण होगा? न्यून कोण होता है। यहाँ पर हम बच्चों को लिखवाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 3 पंखुड़ियों वाले पंखे की किन्हीं 2 पंखुड़ी के मध्य बनने वाला कोण होगा? अधिक कोण होगा, क्योंकि एक ये सर्कल बनता है जो कि 360 डिग्री का रहता है। अगर हम 360 डिग्री में 3 का भाग देंगे तो हमें कितनी से हाथ अंदर मोड़ने पर कौन सा कोण बनता है? तो न्यून कोण बनता है। ऐसा हम बच्चों को बताएंगे। एक बिजली का खंभा सपाट जमीन पर खड़ा है, वह अपने दोनों ओर जमीन से कौन सा कोण बनाता है? तो 90 डिग्री बनाता है अगर खंभा ऐसे खड़ा है। तो देखिए आप। आगे बढ़ते हैं। अपनी कक्षा में कुछ ऐसी वस्तुओं के नाम लिखिए जिसमें समकोण दिखाई देता है। तो टेबल, बोर्ड और दरवाजा, इन पे क्या दिखता है? समकोण, 90 डिग्री का एंगल दिखता है। दिए गए अंग्रेजी अक्षरों में न्यून कोण को नीले रंग से, समकोण को लाल रंग से और अधिक कोण को हरे रंग से चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पर आप फोटो में देख लीजिए, आपको दिख जाएगा कि न्यून कोण को नीले रंग से करना है और अधिक कोण को लाल रंग से। ओके, जो आपको दिया है ये भी न्यून कोण, और हरे रंग से मैं जो कर रही हूँ आपको भी बच्चों को हरे रंग से करवाना है। जैसे हरे रंग में ये भी है, यहाँ पर करवाएंगे। और इसके बाद में के का जो बाहरी वाला हिस्सा है ये भी अधिक कोण है। बस आपको ये तीनों कोण हरे रंग से करवाना है और बाकी आपको चित्र में जैसा दिख रहा है वैसे करवाना है। आगे बढ़ते हैं। सप्ताह 5 के दिवस 3 पर आ जाते हैं। दी गई आकृतियों के सामने उसका नाम लिखिए। यहाँ ब्रैकेट में आकृतियों के नाम भी दिए हैं।
पर बच्चों से कहेंगे पहचानने को। बच्चों से पूछेंगे यह कौन सा चित्र है, तो यह त्रिभुज का चित्र है। ये किसका चित्र है, कोण का। फिर ये यहाँ पर आयत है और ये क्या है, वर्ग है। ऐसा हम बच्चों को जरूर बताएंगे। एक त्रिभुज में कितने अंतःकोण होते हैं, 3 अंतःकोण होते हैं। मतलब त्रिभुज में जो अंदर बनने वाले कोण है उनको अंतःकोण बोलते हैं। तो 1 2 3 3 कोण बनेंगे। त्रिभुज में कितने समकोण हो सकते हैं, तो एक त्रिभुज में एक से ज्यादा समकोण नहीं हो सकते हैं। 2 समकोण भी बनाते हैं त्रिभुज नहीं बनेगा, इसलिए सिर्फ एक ही समकोण हो सकता है। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है, तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। एक वर्ग के सभी कोण समकोण होते हैं। एक वर्ग की सभी भुजाएं समान होती है, बराबर होती है। ऐसा हम बच्चों को बताएंगे। डॉट ग्रिड में दी गई बिंदुवार रेखाओं को मिलाकर 3 भुजाओं वाली 2 आकृतियां बनाइए। तो यहाँ पर आपको बिंदुओं को मिलवाना है बच्चों से, ये और 3 भुजाओं वाली आकृति बनवानी है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 पर आ जाते हैं। डॉट ग्रिड में दी गई बिंदुओं को बिंदुवार मिलाइए। तो यहाँ पर फिर से मिलाना है, इनको हम बिंदुओं को मिलाएंगे जैसे यहाँ पर दी है। ऐसा हम बच्चों से बनवाएंगे। आगे बढ़ते हैं, नीचे दिए गए डॉट ग्रिड का उपयोग करके दी गई स्थितियों अनुसार हमें यहाँ पर त्रिभुज बनवाना है। कोई कोण समकोण नहीं हो, तो कोई कोण समकोण नहीं है तो ऐसा त्रिभुज बनवाएंगे। और एक कोण समकोण है मतलब 90 डिग्री का, तो यहाँ पर ऐसा त्रिभुज बनवाएंगे हम बच्चों से। नीचे दिए गए डॉट ग्रिड का उपयोग करके दी गई स्थितियों अनुसार चतुर्भुज बनवाइए। सभी कोण समकोण हो और सभी भुजाएं बराबर हो, तो क्या हो सकता है, वर्ग बनवाएंगे हम बच्चों से। और सभी कोण समकोण हो और आमने सामने वाली भुजाएं बराबर हो, तो ये आयत होता है। देख लीजिए आप, ये वाली और ये वाली भुजा बराबर और ये वाली भुजा बराबर। आगे बढ़ते हैं, वर्ग की किन्हीं 2 परस्पर मिलने वाली भुजाओं के से बना कोण इनमें से कौन सा होता है, तो वर्ग की 2 भुजाएं समकोण बनाती है। परस्पर भुजाएं 3 भुजाओं वाली बंद आकृति के सभी कोण की माप होती है। तो यहाँ पर हम लिखवाएंगे 5 या 5 से अधिक समान भुजाएं वाली बंद आकृति के सभी कोण, प्रत्येक कोण होता है, क्या होता है, अधिक कोण होता है। 5 या 5 से अधिक वाली भुजाएं के 5 या 5 से अधिक समान भुजाओं वाली बंद आकृति के सभी कोणों के प्रत्येक कोण होता है। सभी कोणों में प्रत्येक कोण कौन सा होगा, प्रत्येक कोण की माप कौन सी होगी, अधिक कोण होगी। कुछ समान भुजाओं से बंद आकृतियों के सभी कोण परस्पर कैसे होते हैं, समान होते हैं। समान भुजा रहेगी तो उनसे समान कोण बनता है। दी गई आकृतियों को पूरा बनाइए जिससे यह 5 भुजाओं से बनी आकृति बन सके। तो यहाँ पर हम बच्चों को बनवाएंगे, यहाँ पर लाइन खिंचवा देंगे, यहाँ पर खिंचवा देंगे। एक सिक्का के आसपास पेंसिल चलाकर वृत्त बनाइए। तो सिक्का रखवा कर बच्चों से ऐसा वृत्त बनवाएंगे हम। आगे बढ़ते हैं, एक 2D आकृति बनवाइए जिसमें 4 से कम कोण हो। तो 4 से कम कोण कौन से होते हैं, त्रिभुज में। तो यहाँ पर त्रिभुज बनवा देंगे। द्विविमी आकृति 2D को बोलते हैं और त्रिविमी 3D बोलते हैं। तो एक 2D आकृति बनवाइए, 5 से अधिक कोण हो, तो ऐसा हम बनवा देंगे। यहाँ पर कोण कितनी भुजाएं, 1 2 3 4 5 6, तो 60 भुजाएं है, तो 6 कोण बनेंगे इससे। आगे बढ़ते हैं, नीचे वृत्ताकार आकृति में एक स्ट्रा लगाकर दी है, देखिए। ठीक इसी तरह से एक स्ट्रा और लगाइए। तो यहाँ पर हम एक और स्ट्रा यहाँ पर बनवा देंगे, एक माचिस की तीली जैसा बच्चों से बनवाएंगे। नीचे बनी वृत्ताकार आकृति के ठीक बीच में एक बिंदु ए बना है। इस बिंदु से बाहरी बिंदुदार रेखा को मिलाने वाले कुछ स्ट्रा का चित्र बनाइए। तो यहाँ पर हम बच्चों से लाइन बनवा सकते हैं जो कि वृत्त की परिधि को मिलाए और वृत्त के केंद्र को मिलाए। आगे बढ़ते हैं, दिवस 5 पर आ जाते हैं। एक वृत्ताकार कागज के टुकड़े को अलग अलग प्रकार से कई बार मोड़ा गया है। देखिए चित्र में, बच्चों से कहेंगे देखने के लिए। यहाँ पर एक वृत्त दिया है, देखिए इसमें इसका केंद्र क्या बनवाएंगे, हम एम बनवाएंगे बच्चों से। दिए गए प्रश्नों के उत्तर ऊपर से दिए गए चित्र के आधार पर दीजिए। तो यहाँ पर सभी क्रीज सिलवट की लंबाई है तो समान है। केंद्र से जाने वाली सारी रेखाएं हैं जो कि समान होती है। इन सिलवटों और बी को क्या कहेंगे, तो यहाँ पर व्यास कहेंगे। जैसे बी दिया है तो टोटल क्या है, ये व्यास है। आगे बढ़ते हैं, किस बिंदु से होकर सभी सिलवटें गुजरती है, तो यहाँ पर केंद्र बिंदु से होकर गुजरी है, तो हम यहाँ पर बिंदु एम लिखेंगे। इस बिंदु को क्या कहते हैं, तो इस बिंदु को केंद्र कहते हैं। इस बिंदु से हम वृत्त के किनारे तक की लंबाई को क्या कहेंगे, तो त्रिज्या कहेंगे, क्योंकि केंद्र से वृत्त की परिधि को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। एक ही वृत्त के व्यास और त्रिज्या में से कौन सबसे अधिक होगा, तो व्यास वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है और एक छोर से दूसरे छोर को मिलाता है और त्रिज्या इसकी आधी होती है, ये वाली त्रिज्या होती है। आगे बढ़ते हैं, कोई एक वृत्ताकार आकृति बनाइए। तो यहाँ पर हम बच्चों से कहेंगे वृत्ताकार आकृति बनाइए। किसी भी बड़ी बोतल का ढक्कन से हम यहाँ वाली आकृति बनवा सकते हैं।
आगे एक ही केंद्र वाले कई वृत्तों से एक डिजाइन बनाइए। तो एक ही केंद्र, उस पे हम बहुत सारे वृत्त उसके आसपास बनवा देंगे। ये प्रकार रखकर भी बनवा सकते हैं। अलग अलग त्रिज्या की 2 वृत्ताकार आकृतियां बनाइए। तो यहाँ पर एक छोटा वृत्त बना देंगे, एक बड़ा वृत्त बना देंगे। इसकी त्रिज्या देखिए आप, दोनों की त्रिज्याएं अलग है, ये छोटी है, ये बड़ी है त्रिज्या है। आगे बढ़ते हैं, दिवस 6 पर आ जाते हैं। आयत में कितने अंतःकोण होते हैं? तो आयत में 4 अंतःकोण होते हैं। अंतःकोण मतलब कि अंदर बनने वाले कोण। तो इसको हम सी ऑप्शन को काला करेंगे। आगे बढ़ते हैं, दिए गए चित्रानुसार सही जोड़ियों को मिलाइए। तो यहाँ पर चित्र में हमें कोण दिए हैं और यहाँ हमें नीचे सही जोड़ी दी है। देखते हैं, मिलाते हैं इसको। कोण नंबर 1, तो कोण नंबर 1 क्या है? न्यून कोण है, इसको न्यून कोण से मिला देंगे। कोण 2 समकोण है और कोण 3 अधिक कोण है। ऐसा हम बच्चों को मिलवाएंगे। नीचे दी गई आकृतियों के अंतःकोणों की संख्या को सही आकृतियों से मिलाइए। तो यहाँ पर संख्या दे रखी है। तो चतुर्भुज में 4 अंतःकोण बनते हैं, त्रिभुज में 3, षटभुज में 6 और पंचभुज में 5 बनते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कर उचित शब्दों का उपयोग कीजिए। तो यहाँ पर न्यून कोण समकोण से क्या होता है? छोटा होता है। आगे नीचे दिए गए डॉट ग्रिड में दी गई स्थितियों के अनुसार बंद द्विविमीय मतलब कि 2D आकृतियां बनाइए। तो यहाँ तो नीचे शर्त भी दी है, सभी भुजाएं समान हो और 4 कोण हो। तो सभी भुजाएं समान किसमें होती है? वर्ग में। तो यहाँ पर हम वर्ग बनवा देंगे और 4 कोण भी बनवाएंगे साथ में। सभी भुजाएं समान हो और 5 कोण हो, तो यहाँ पर हम पंचभुज बनवा देंगे। पंचभुज बन के ही इसके कोण भी बनवाएंगे। 1 2 3 4 5 देख लीजिए आप। अब इसी के साथ ही हमारा ये सप्ताह यहीं पर समाप्त हुआ। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में नए सप्ताह के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली सभी सप्ताह के वीडियो आपको चैनल पर मिल जाए और पुरानी वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी। धन्यवाद।